लेकिन जो 21 जाने गई है उसका जवाब कौन देगा। और भिवंडीकर ही नहीं तो पूरा देश वांचुक सर के हाथ खड़ा है। आने वाले जनरेशन, जो आने वाली नस्ल है, जो आने वाली सरकार चलाने के लिए काबिल रखती है, उनके अगर आप आवाज दबाओगे तो जो नेपाल में हालत हुई, जो बांग्लादेश में आज हालत हुई, इंडिया में होने की कोई गुंजाइश नहीं। जो आज 21 जाने नीट एग्जाम के अफरा तफरी से गई है, कि ऐसे ही युवाओं ने आवाज उठाकर इस सरकार को अपनी जगह दिखाना जरूर। क्या आप सिलाई टेलरिंग का काम जानते हो या गारमेंट इंडस्ट्री में कोई जॉब ढूंढ रहे हो, तो SMZ टेक्सटाइल आपके लिए लेकर आए हैं शानदार मौका। SMZ टेक्सटाइल में सिलाई कारीगर और गारमेंट हेल्पर की अर्जेंट ज़रूरत है। यहाँ मिलती है बेहतर सैलरी, नई नई चीज़ें सीखने का मौका और काम करने का एक बेहतरीन एक्सपीरियंस। अगर आप मेहनती हो और एक बेहतर फ्यूचर बनाना चाहते हो तो आज ही SMZ की टीम का हिस्सा बनिए। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर आज ही कॉल कीजिए। तो इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए एडवोकेट मयूरेश पाटिल, जो कि यहाँ के स्थानिक नगर सेवक भी है, वो आए हैं। तो थोड़ा सा मयूरेश बताएंगे किस तरह से आप यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आए, आखिर क्यों, क्या वजह? देखिए, पूरे देश भर आंदोलन शुरू है और आज भिवंडीकर सभी एक साथ जुटे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। नीट एग्जाम की जो अफरा तफरी हुई है, जो पेपर लीक हुआ है, उसके खिलाफ सोनम वांचुक सर ने जो दिल्ली में जंतर मंतर में जो आंदोलन शुरू किया, और जो आज की जो सरकार है, जो हुकुमशाही सरकार दिख रही है और कोई भी प्रोटेस्ट चलने नहीं दे रहे, और उसके विरोध में जो वांचुक सर के साथ अन्याय हुआ है, उसके विरोध में आज पूरा भिवंडीकर साथ में खड़ा है। और भिवंडीकर ही नहीं तो पूरा देश वांचुक सर के हाथ खड़ा है। मैं विनती करूंगा सभी आंदोलकों से, भिवंडीकर से भी, कि ये आंदोलन बहुत ही शांतिपूर्वक है, लेकिन मेरी विनती है सरकार से कि आप युवाओं का आवाज़ सुने, युवाओं का दुख सुने। जो आज 21 जाने नीट एग्ज़ाम के अफरा तफरी से गई है, उसका जवाबदारी किसी ना किसी को तो लेना पड़ेगा। पुलिस की कार्रवाई होती रहेगी, सब चीज़ें कानूनी कायदे चलते रहेंगे, लेकिन जो 21 जाने गई है उसका जवाब कौन देगा। मैं विनती करता हूँ सरकार से कि आप आने वाले जनरेशन, जो आने वाली नस्ल है, जो आने वाली सरकार चलाने के लिए काबिल रखती है, उनके अगर आप आवाज दबाओगे तो जो नेपाल में हालत हुई, जो बांग्लादेश में आज हालत हुई, इंडिया में होने की कोई गुंजाइश नहीं। क्या लग रहा है जिस तरह से पिछले कुछ सालों से सरकार का रवैया है अपनी मनमानी चलाने का या किसी भी चीज़ को थोपने का जनता के ऊपर, तो इस बार क्या सरकार झुकेगी? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि देश में एक तरह की जागरूकता हम देखेंगे आई है, जगह जगह पे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें स्टूडेंट्स ही सबसे आगे है, और जो नेपाल में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, तो वो चीज़ें जो है यहाँ पे रिपीट हो। देखो, सरकार चलाए तो झुकना भी जरूरी है। सरकार हम लोगों के लिए चलाते हैं और अगर हम लोगों की आवाज़ नहीं सुनेंगे तो उस सरकार का कोई अर्थ नहीं। पिछले 12 से 13 सालों से जो सरकार आज दिल्ली में कायम है, वो सरकार किसी की सुनती नहीं, अपनी मनमानी शुरू करती है। और इसका भली बात उदाहरण मेरे पास भी खुद है, मेरी लाइफ में क्या हुआ है। और मैं विनती करूंगा कि ऐसे ही युवाओं ने आवाज़ उठाकर इस सरकार को अपनी जगह दिखाना जरूर। एक आखिरी सवाल में पूछूंगा कि भिवंडी आखिर इससे किस तरह से जुड़ा हुआ है? भिवंडी को, आप भिवंडी शहर को स्पेशली इस आंदोलन से, इस प्रोटेस्ट से किस तरह से कनेक्ट करें? देखो, नीट एग्जाम को लेकर हर एस्पिरेंट नीट एग्जाम देने की कोशिश करता है और भिवंडीकर भी उसी में है। और ऐसे में हम सालों की फीस भरते हैं, ट्यूशन फीस हो, स्कूल कॉलेज फीस हो, और उसके बाद हम नीट की तैयारी करते हैं, हमारा वक्त देते हैं, और वो होने के बाद कोई एक इंसान आ जाता है और अफरा तफरी करके आता है। वो एक इंसान तो चला जाता है, लेकिन हजारों की जिंदगी खराब होती है। और आज वही जिंदगी, वही पैसा, वही वक्त इन बच्चों का खराब हुआ है। और इसकी वजह से ये आंदोलन आज वांचुक सर के लिए तो है ही, लेकिन ये हर उस नीट एग्जाम के पीड़ित के लिए जिन्होंने संघर्ष किया लेकिन वो असफल हुए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। हर छोटी बड़ी खबर के लिए द वॉइस को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो करें।